नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सलमान को संरक्षण देने वाले 3 लोग गिरफ्तार। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है। वहीं रायसेन पुलिस ने सलमान को फरारी में संरक्षण देने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों को सुरक्षा कारणों से भोपाल जेल में रखा गया है। बिरोदा शिव मंदिर में हुई थी तोड़फोड़ का विरोध। बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में 29 नवंबर को एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में पुलिस ने अगले ही दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया। अब विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल ने इस घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भोजशाला में फिर भड़का विवाद। मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल भोजशाला या कमाल मौला मस्जिद एक बार फिर विवादों के केंद्र में खड़ा हो गया है। मंगलवार सुबह पूजा और हनुमान चालीसा के लिए पहुंचे हिंदू समुदाय को तब जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा जब पुरातत्व विभाग ASI ने मां वाग्देवी के नए तेल चित्र को परिसर में ले जाने से मना करते हुए उसे जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के बाद परिसर के बाहर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। खलघाट टोल पर आंदोलन, 700 लोगों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर सोमवार को हुए किसान आंदोलन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में करीब 700 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। इनमें 17 किसान नामजद हैं। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों की ओर से बिना अनुमति सड़कों को बाधित किया, जिससे यातायात बाधित हुआ। इन गतिविधियों और प्रतिबंधित धाराओं के उल्लंघन के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छात्रा को थप्पड़ मारने वाली नायब तहसीलदार को नोटिस। छतरपुर में सौरा मंडल की नायब तहसीलदार रथु सिंघई ने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया। किसान की कॉलर पकड़ी। एक महिला से भी मारपीट के आरोप हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सिंघई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है, आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अतएव उक्त संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण आज ही प्रस्तुत करें कि क्यों न उक्त लापरवाही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जवाब, समय सीमा में एवं संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। आइए संतोष वर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। भाजपा विधायक MP के प्रमोटी IAS और अजैक्स के प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को ब्राह्मण नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने CM डॉ मोहन यादव से मुलाकात कर IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की। अब सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार IAS संतोष वर्मा के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हूँ। बेटी संसार में किसी की भी हो, बेटी वंदनीय पूजनीय है। पुलिस कर्मियों को सलामी ठोककर नहीं देना होगा। आवेदन विदिशा पुलिस विभाग में अवकाश प्रक्रिया अब पूरी तरह आसान होने जा रही है। पहले छुट्टी के लिए जवानों को जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने सलामी ठोककर आवेदन 1 देना पड़ता था, लेकिन अब यह झंझट खत्म होगा। थाने या चौकी से ही पुलिस कर्मी अपने अवकाश सहित अन्य आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अवकाश मंजूरी की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी होगी। जिले के 1131 पुलिस कर्मियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी। राजस्थान पुलिस के 1000 जवान अब मप्र के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कदम ताल करेंगे। राजस्थान सरकार ने नौवारक्षकों को मप्र में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। वहां ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता से ज्यादा भर्ती होने के कारण जवानों को मप्र भेजा जा रहा है। इस पर दोनों राज्यों में बात हो चुकी है। प्रशिक्षण ADG राजा बाबू सिंह ने बताया, जवानों को ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल गैस कांड रैली में कंपनी के पुतले के साथ लगाया RSS का पुतला। भोपाल में गैस त्रासदी की वर्षगांठ पर भारत टाकीज ब्रिज से यूनियन कार्बाइड तक रैली निकाली जा रही थी। रैली में DOW कंपनी के पुतले के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुतला भी रखा। यूनियन कार्बाइड में दोनों पुतलों को जलाने की तैयारी थी। पुलिस ने देखा तो रैली के महज 10 मीटर दूर पर ही रोक दिया और पुतला जब्त किया। हिंदू संगठनों ने इसका भारी विरोध जताया।
आईएएस संतोष वर्मा को बरी करने वाले तत्कालीन जज विजेंद्र सिंह रावत ने मांगी जमानत आरक्षण को लेकर। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के फर्जी फैसला कांड में नया मोड़ आ गया है। जांच की जद में आए तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत ने सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है। पुलिस ने जमानत का विरोध करने की तैयारी की है। रावत 20 दिन पूर्व ही निलंबित हुए हैं। आईएएस संतोष वर्मा फर्जी फैसला कांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। पुलिस विजेंद्र सिंह रावत को ही प्रमुख संदेही मान रही थी। हाई कोर्ट से पूछताछ की अनुमति भी मांगी गई थी। हाल ही में हाई कोर्ट ने रावत को निलंबित किया और पूछताछ की अनुमति दे दी। मध्य प्रदेश में उद्योगों बड़े उपभोक्ताओं को लगाना होगा 5.5 लाख रुपए का नया बिजली मीटर। उद्योगों और उच्च दाब कनेक्शन से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं को नया मीटर लगाना होगा। पावर क्वालिटी मीटर के नामक इस मीटर के लिए हर उपभोक्ता को कम से कम 5.5 लाख या इससे ज्यादा खर्च करना होंगे। बीते दिनों में कई उद्योगों के साथ कुछ होटल व अन्य संस्थाओं के पास भी ऐसे नोटिस पहुँचे हैं। एमपी के इस शहर में बनेंगे 6 लेन के 3 ओवर ब्रिज। निर्माणाधीन इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के धार रोड पर 3 स्थानों पर 6 लेन ओवर ब्रिज बनाने का फैसला हुआ है। एक्सीडेंट स्पॉट को चिन्हित करते हुए वहां ब्रिज बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। हाईवे पर जहां अन्य मार्गों के चौराहे हैं, वहां कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट स्पॉट को खत्म करने के लिए हाईवे पर ही ओवरब्रिज का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, जिसे मंजूरी मिल गई है। खाद वितरण के दौरान जमकर बवाल। शहर में सटई रोड स्थित खाद वितरण केंद्र में बुधवार को खाद वितरण के दौरान बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। युवती घड़िया पटेल का आरोप है कि वह 2 महीने से खाद लेने आ रही है, लेकिन उसे टोकन नहीं मिल रहा। जब उसने तहसीलदार से टोकन मांगा तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, केवल पुरुषों को दिए जाएंगे। दोबारा टोकन मांगने पर नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया। आपबीती सुनकर कलेक्टर ने मांगी माफी। एमपी के दमोह जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्टर सुधीर कोचर को देखते ही मुसाफिर युवक बिलख बिलख कर रो पड़ा। रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर को सर्द रात में रैन बसेरों के बाहर बिलखते इन मुसाफिरों ने जब आप बीती सुनाई तो कलेक्टर भी इस हद तक परेशान हुए कि उन्होंने वहां एक मुसाफिर नहीं बल्कि रैन बसेरों के बाहर सड़क पर ठिठुरते सभी मुसाफिरों से माफी मांगी। रतलाम में ई अटेंडेंस के कारण हजारों टीचरों का वेतन रुका। शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में ई अटेंडेंस अब शिक्षकों और विभागीय अमले के लिए मुसीबत बन गई है। दिसंबर माह की 2 तारीख होने के बाद भी दोनों ही विभागों के हजारों कर्मचारियों को वेतन 2023 जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन और इनसे जुड़े नेता गुस्से में हैं। वेतन रोकने का आदेश किसने दिया, यह कोई नहीं बता पा रहा है। कोषालय से वेतन बिल रिजेक्ट करके बीओ के लॉगिन में वापस कर दिए हैं। कोषालय में समय रहते वेतन बिल पहुंच चुके थे, किंतु 2 तारीख को लगभग सभी बिलों को रिजेक्ट करते हुए ई अटेंडेंस प्रमाणीकरण देने का मैसेज भेज दिया। शाम को मीडिया तक बात पहुंचने से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा और रात में ही बिल जारी करने के फोन घनघनाने लगे। बिल रिजेक्ट होने से यह संभव नहीं है। अब कर्मचारियों को 2 दिन बाद ही वेतन मिल पाएगा। एमपी के इस जिले में अवकाश पर पाबंदी। मध्य प्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो में इन दिनों पर्यटकों की चहल पहल है। यहाँ के अधिकांश होटल भरे हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक रखने की घोषणा कर दी। राजनैतिक और प्रशासनिक नजरिए से यह बड़ा आयोजन होगा, जिसके लिए जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। आगामी कैबिनेट बैठक खजुराहो में प्रस्तावित होने को देखते हुए छतरपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। इसी क्रम में जिले में अवकाश पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा के एक कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना साल 2026 से 2027 तक निरंतर रखे जाने का फैसला हुआ। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति की गई।
इंदौर बीआरटीएस हटाने में सुस्ती। इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने पर हाईकोर्ट ने 15 दिन की सख्त डेडलाइन दी, लेकिन नगर निगम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब तक सिर्फ 300 मीटर हिस्सा पूरी तरह हटाया जा सका है। जिस कंपनी को बीआरटीएस तोड़ने का ठेका मिला है, उसने काम कबाड़ी को दे दिया। नतीजा ये कि उसके पास न संसाधन है, न मशीनें, न टाइमलाइन, और शहर हर दिन जाम में फंसा रहता है। बैरसिया विस में SIR डिजिटाइजेशन का काम पूरा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में भोपाल की 7 में से बैरसिया विधानसभा में बुधवार दोपहर में डिजिटाइजेशन का काम 100% हो गया। एक महीने के अंदर यहाँ कुल 2,53,922 वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दूसरे नंबर पर हुजूर और तीसरे पर भोपाल उत्तर विषय। इंदौर पुलिस का जागरूकता अभियान। इंदौर में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बुधवार को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित कई अधिकारी जागरूकता इसमें शामिल हुए। नवलखा चौराहे पर इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट जागरूकता अभियान चलाते हुए पुलिस कमिश्नर ने युवा, बुजुर्ग और जरूरतमंद ऐसे वाहन चालक जिनके पास रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस सहित सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उन्हें हेलमेट दिया। इंदौर में कनाडिया रोड पर ठेले गुमटियों को हटाया। इंदौर में कनाडिया रोड पर ठेले गुमटी वालों को हटाने के दौरान विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि नगर निगम के कर्मचारियों और ठेले वालों के बीच मारपीट हो गई। वहां उपस्थित लोगों ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत किया। अब नगर निगम के कर्मचारी ठेले गुमटी वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस को आवेदन देने जा रहे हैं। मऊगंज अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का उल्लंघन। मऊगंज जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल मऊगंज में गंभीर अव्यवस्थाओं और नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने खंड चिकित्सा अधिकारी एवं अस्पताल प्रभारी अधिकारी डॉ. प्रद्युम्न शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमओ बोले सड़क पर कचरा फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। नीमच नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने बुधवार को शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नीमच सिटी में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नवोदय स्कूल की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को राजगढ़ जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कचनारिया सुस्तानी में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए परीक्षा 13 दिसंबर 2025 शनिवार को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सत्र 2026 से 27 के लिए ग्रामीण छात्रों उत्कृष्ट शिक्षा का अवसर देगी। विद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी के पालक रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। खिलचीपुर नगर परिषद के 16 कर्मचारी सेवा से होंगे बाहर। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर नगर परिषद में 16 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ ज्योति सुनहरे ने वर्ष 2016 के बाद नियुक्त हुए इन कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने का प्रस्ताव दिया है। इन कर्मचारियों में 9 सफाई कार्य में, 2 पाइपलाइन व गड्ढा खुदाई में, 1 कंप्यूटर संचालन में और 2 मृत मवेशी उठाने के कार्य में लगे हुए हैं। सरकारी अस्पताल से भागे कैदी ने किया सरेंडर। MY अस्पताल से शुक्रवार को फरार हुए कैदी ने मंगलवार को ओजा कोर्ट में वापस आकर सरेंडर कर दिया। कोर्ट में दी आवेदन में आरोपी ने बताया कि वो पुलिस कर्मियों के व्यवहार से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए भाग गया था। फरार होने के बाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। शुक्रवार को कैदी विशाल प्रजापति इलाज के दौरान MY से भाग गया था। वह 4थी मंजिल से मचान के सहारे नीचे उतरा और फरार हो गया। हत्या के आरोपित इस कैदी ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। MP में इंडिगो की 11 से ज्यादा उड़ानें रद्द। मध्य प्रदेश में इंडिगो की 11 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर ने बताया कि इंडिगो में क्रू प्रॉब्लम होने की वजह से इंदौर आने जाने वाली 4 से 5 फ्लाइट कैंसिल हैं। कुछ फ्लाइट लेट भी चल रही हैं। उन्होंने बताया कि क्रू मेंबर की कमी के कारण बुधवार को इंडिगो की देश भर से संचालित होने वाली 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भोपाल के बड़ा तालाब में तैरेंगे 20 शिकारे। भोपाल के बड़े तालाब पर गुरुवार से 20 शिकारे तैरना शुरू होंगे। ये शिकारे श्रीनगर की डल झील की तरह लोगों को नया
अनुभव देंगे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव। सुबह 9 बजे मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी शामिल होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक भी आमंत्रित हैं। शिवपुरी से कामाख्या देवी के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत शिवपुरी जिले से 269 तीर्थ यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन बुधवार सुबह मां कामाख्या देवी, गुवाहाटी, असम के लिए रवाना हुई। यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 2 डॉक्टर, 6 अनुरक्षक और 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 2 महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं, भी साथ गए। इन यात्रियों का चयन जिले की 8 जनपद पंचायतों और 11 नगरीय निकायों से ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम के जरिए किया गया था। प्रस्थान से पूर्व सभी तीर्थ यात्रियों को स्वागत किट और नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए। निर्धारित समय पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेत चोरी पर कार्रवाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर परिक्षेत्र में बुधवार को अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। खितौली बफर के कक्ष क्रमांक RF 550 दर्राहार क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में नदी नालों से अवैध रेत निकासी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। सूचना मिलते ही टीम ने मामले की जानकारी क्षेत्र संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक को दी। निर्देश मिलने के बाद मौके पर घेराबंदी की गई। जबलपुर में 27 से ज्यादा अपराध करने वाला संजू गिरफ्तार। 8 साल में 27 से ज्यादा अपराध, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर मारपीट, अवैध वसूली जैसे संगीन अपराधों में लिप्त बदमाश संजू लोधी को बुधवार को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 8 साल में 27 से ज्यादा अपराध, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर मारपीट, अवैध वसूली जैसे संगीन अपराधों में लिप्त बदमाश संजू लोधी को बुधवार को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP संपत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ NSA की कार्रवाई की है। रांची पुलिस ने संजू को गिरफ्तार करने के बाद उसी स्थान पर उसका जुलूस निकाला जहां पर कि उसने अपना आतंक मचा रखा था। बदमाश की गिरफ्तारी के बाद रांची सहित बड़ा पत्थर, झंडा चौक के लोगों ने राहत की सांस ली है। अमानक गेहूं सप्लाई मामले में 3 अधिकारियों पर FIR मंडला के मोहगांव और घुघरी विकास खंड की 22 उचित मूल्य दुकानों में नवंबर में 984 क्विंटल अमानक गेहूं की सप्लाई के मामले में 3 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन अधिकारियों में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक, जो नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक भी हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के केंद्र प्रभारी घुघरी और वेयर हाउस घुघरी के शाखा प्रबंधक शामिल हैं। यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दर्ज किया गया है। मेट्रो स्टेशन के लिए 2 स्कूल हुए शिफ्ट। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए मध्य क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थानों पर प्रारंभिक स्तर का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन मेट्रो के इस अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाने के लिए 2 सरकारी स्कूल को शिफ्ट किया जा रहा है। शिवाजी मार्केट मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित सरकारी हिंदी मिडिल स्कूल क्रमांक 24 और मराठी मिडिल स्कूल क्रमांक 6 को शिफ्ट किया जा रहा है। ये दोनों स्कूल फिलहाल प्रेस क्लब के पीछे महाराजा टॉकीज MTH कंपाउंड में शिफ्ट किए गए हैं। कामाख्या माता के दर्शन करने अशोकनगर से 250 तीर्थयात्री रवाना। अशोकनगर जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कामाख्या तीर्थ यात्रा के लिए 250 तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया। अपर कलेक्टर DN सिंह ने बुधवार को अशोकनगर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष ट्रेन 8 दिसंबर को अशोकनगर वापस लौटेगी। रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया, जहां उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गयी। CMO बोले, सड़क पर कचरा फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। नीमच नगर पालिका CMO दुर्गा बामनिया ने बुधवार को शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नीमच सिटी में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कबीर यात्रा, फिर विवादों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित कबीर गुफा में हर साल होने वाली कबीर यात्रा एक बार फिर विवादों में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी वन विभाग ने यात्रा के लिए नियम और गाइडलाइन तैयार नहीं की और 4 से 5 हजार लोगों को वाहनों से कोर एरिया में प्रवेश की अनुमति दे दी। इसके चलते यात्रा से पहले ही हजारों श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा शुरू हो गया है। यात्रा 4 दिसंबर को होना है। सिंहस्थ 2028 में AI आधारित कैमरों से होगी निगरानी। उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए सुरक्षा प्लान को पुलिस मुख्यालय अंतिम रूप देने में जुटा है, जिससे समय रहते टेंडर किया जा सके। सभी तरह के सुरक्षा उपायों पर लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। IT तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने की तैयारी है। इसके लिए विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए AI आधारित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।